हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के वे तमाम क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको नंबर ऑफ पैलेस पता होने चाहिए, ABCDEFG इस तरीके से सभी के। तो आज की वीडियो में वो सारी चीज़ें हम आज वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ A to Z। अब देखते हैं किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले जो हमारा नंबर है, जैसे A B C D, आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद E है 5 पे, F है 6 पे, G है 7 पे, H है 8 पे। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए H जो है 8 पे कैसे है। H जो है दोस्तों 8 पे है, 8 पे। तो 8, ये देखिए, आप इसमें भी देख पा रहे हो कि इसमें खुद एक आकृति बन रही है। इसमें खुद एक आकृति बन रही है। किस चीज़ की आकृति बन रही है दोस्तों? H। H जो है 8 पर है, इस चीज़ की आकृति इसमें बन रही है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि एच है, यदि एच में आप इस तरीके से जोड़ दें, ठीक है, यहाँ समझिए, जैसे एच है, एच में आप यहाँ और यहाँ जोड़ दें तो क्या बन जाता है? 8। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं एच 8 पे है और जी है 7 पे। अब जी 7 पे कैसे है? देखो, जी के अंदर ही खुद एक 7 की जो आकृति है छुपी हुई है, आप इतने को छोड़ दें तो जी खुद एक 7 होता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरीके से आपको नंबर ऑफ पहले से याद करना है। आई जो है 9 पे है, जे 10 पे है, के 11 पे है, एल 12 पे है, एम 13 पे है। एम से आप समझ सकते हैं कि एम कहीं ना कहीं 3 की आकृति ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 13 है। एन 14 पे है, ओ 15 पे है, पी 16 पे है। उसके बाद है नेक्स्ट, जो इसकी दूसरी चीज़ होती है क्यू। क्यू 17 पे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है। क्यू 17 पे है, आर 18 पे है, एस 19 पे है, टी 20 पे है, टी 20 के नाम से आप याद रख सकते हो, टी 20। ठीक है। यू 21 पे है, वी 22 पे है, डब्ल्यू पे 23 है। अब देखिए एम 23 पे, एम 13 पे था, एम इसका ठीक उल्टा है, तो डब्ल्यू इसका, तो 3 क्या करती कहीं ना कहीं इसमें बन रही है, तो आप समझते हो कि डब्ल्यू देर में आता है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि 23 पर है। एक्स 24 पे है, वाई 25 पे है और जेड आपका 26 पर है। अब हम बात करते हैं एक नई चीज़ की। क्या? ये नंबर तो आपके याद होने चाहिए, ए से लेकर जेड तक के कौन सा नंबर का नंबर ऑफ पैलेस क्या है। आपसे एग्जामिनर पूछा कि ए कितने नंबर पे है, तो आप एकदम तुरंत बता सको। तो क्वेश्चन इतना तो आसान आपका आना नहीं है कि आप एकदम बता सको। तो उसके बाद सबसे पहले हम साथ के साथ क्या याद कर लेते हैं, इनका अपोजिट। जैसे कि ए का अपोजिट क्या है? जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो ये सारी चीज़ आपके याद होनी चाहिए। किस तरीके से, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आज, ए जेड का मतलब आज, बी फॉर बाई, 6 दूध वाला, इव फ्यू, गौरव टावर, हाई स्कूल, आई आर, जे क्यू, ठीक है, के पी। आप के पी के नाम से याद रखते हो, बहुत सारे के पी है, लो, मन। ठीक है। आप इन्हें सिर्फ याद करना है। इनका जो नंबर पहले से होगा, ए 1 पे है, जेड 26 पे है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों का जो योग होगा वो आपका 27 होगा। दोस्तों क्या होगा? 27 होगा। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ पैलेस। अब बात करते हैं कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर आपसे ऐसे सीधा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बिल्कुल ऐसे कैसे पूछ लिया। तो एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो बिल्कुल अलग तरीके से पूछेगा। तो अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो उसी तरीके से हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कितने क्वेश्चन बना सकता है। कि यहाँ से आपको इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कहाँ तक के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखते हैं यहाँ। ठीक है, इस पेज को थोड़ा सा हम कर देते हैं साफ। ठीक है, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, चलो, हाँ जी, ठीक है, हाँ, ओके है। अब देखिए, जैसे मान लो एग्जामिनर आपसे पूछ ले, कोई नंबर दे दे बी, बी के बाद दे दिया उसने एफ, एफ के बाद दे दिया जी, बी के बाद बी एफ, उसके बाद दे दिया तुम्हें एच। ठीक है, एच के बाद आपको दे दिया कोई भी अगला नंबर, यानी कि मान लो जे दे दिया, और अगले नंबर पर बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो अब जैसे कि आपको इनका बेसिक डिफरेंस देखना है। ठीक है, कितना कितना डिफरेंस है पहले आप देख लीजिए। यहाँ से आप कोई नंबर दूसरा चेंज कर लीजिए, 1 मिनट। यहाँ से आप जब नंबर जो है चेंज कर लीजिए जे की जगह,
या आप एक काम करो, क्वेश्चन ही चेंज कर लो। क्वेश्चन चेंज करना ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, बी के बाद दूसरा नंबर ले लो डी के बाद एफ, ठीक है। हाँ, बी डी एफ, एफ के बाद एच। अब यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क बताना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बी कितने पे हुआ, 2 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, एच 8 पे। तो अगला नंबर जो आएगा 10, 10 पे क्या होगा आपका जे। तो आप इस तरीके से, यदि आपको नंबर ऑफ पैलेस याद है तो आप कर सकते हो। यदि आपको नंबर ऑफ पैलेस याद नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाएगा। इसका एक तरीका और होता है क्या, इसका एक तरीका और होता है, वो हम दिखा दें आपको। एक तरीका और होता है ज्ञात करने का। उसको आप एक छोटी चीज़ याद रखो, उससे आप बहुत सारी चीज़ याद कर लोगे। जैसे कि ई जे ओ टी वाई। ई का मतलब 5 पे, जे का मतलब 10 पे, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, वाई का मतलब 25। अब आपको एक चीज़ तो दिमाग में आ रही है कि आपके लगभग 15 अक्षर तो ये याद हो गए, और इसके एक आगे का और पीछे का भी याद हो गया। आप देखिए 5 पे ई है, तो ई से पहले क्या था डी, वो आपको याद है। डी के बाद ई के बाद क्या था एफ, तो एफ, यहाँ भी आपको 3 अक्षर याद हो गए। तो यानी कि अगर आपको ये भी याद है तो 5 दिया 15, तो 15 अक्षर तो आपको निश्चित रूप से याद हो जाएंगे, एक इसके आगे वाला और एक इसके पीछे वाला। जैसे कि जे कितने पे, 10 पे, तो आई जे के, आई 9 पे, जे पे 10, के पे 11, ठीक है। उसके बाद ओ के पहले क्या आएगा, एन ओ पी, पी कितने पे, 16 पे। उससे ही आप आइडिया लगा सकते हो। जैसे एस टी, एस कितने पे, 19 पे, टी कितने पे, 20 पे, टी के बाद यू, यू कितने पे, 21 पे। उसके फिर बाद में है वाई, वाई से पहले क्या होगा, 24, 24 पे क्या है, एक्स, एक्स वाई जेड 26। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर ऑफ पहले से याद होना चाहिए कि किसका नंबर क्या है, कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है, ए पे है, बी पे है, सी पे है, डी पे है। तो ये सारी चीज़ आपके याद होनी चाहिए। यानी कि यदि आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं पेपर के अंदर, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपको हर एक चीज़ का कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सबसे पहले वहाँ ए बी सी डी लिखनी शुरू करो, फिर उसका नंबर ऑफ पहले, फिर उसका रिवर्स। नहीं, उसका लिए आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला। आपको तो सिर्फ क्या करना है, वहाँ से बैठना है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, आपको तो सिर्फ मार्किंग करते जाना है। मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया बी एक्स सी बी ओ, आप यहाँ से कुछ और लिख दीजिए, 1 मिनट, यहाँ से लिख दीजिए आप, हाँ, आप लिख दीजिए यहाँ से सी क्यू आर। इस तरीके से तो आपको एकदम तुरंत ही नंबर पहले से याद होने चाहिए। यदि आपको पता है बी कितने पे, 2 पे, एक्स कितने पे, 24 पे, सी कितने पे, 3 पे, सी कितने पे, सी, क्यू कितने पे, आर पे, एस कितने पे, 18 पे। तो एकदम आपको इस तरीके से मार्किंग कर लिए। लेकिन ये मार्किंग आप कब कर पाओगे, जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। जब इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ पे अभी से ही प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको ए बी सी डी के नंबर याद आने चाहिए कि ए कितने पे, बी कितने पे, सी कितने पे, डी कितने पे, ई एफ जी एच, और उसके रिवर्स नंबर। आज सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। जैसे ही आप इतने चीज़ को याद कर लेते हैं, यानी कि क्या याद करना, ए टू जेड, ठीक है। क्या याद करना दोस्तों, ए टू जेड, ए से जेड तक की काउंटिंग याद करनी है कि कौन सा कितने नंबर पे है। और उसके बाद आपको साथ के साथ क्या काउंट करना है कि कितना किसका उल्टा क्या है, ठीक है। यानी जैसे ए का उल्टा जेड है, एम का उल्टा एन है। तो इस तरीके से ये रिवर्स और फॉरवर्ड दिशा में आपको याद होने चाहिए, उल्टा भी और सीधा भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।